जय मसीह की दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर आपसे भी बात करे, मुझसे भी बात करे, या फिर इस मैसेज को सुनने वाला चाहे कोई भी अगर एक मसीही व्यक्ति है, आपने कभी ना कभी तो अपने मन में यह तो जरूर सोचा होगा कि परमेश्वर मुझसे भी बात करे, मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। शायद परमेश्वर मुझसे भी वार्तालाप करे जिस प्रकार और भी दासों के जरिए बातें करता है। क्योंकि हम जब भी किसी के भी मुख से यह बात सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी, परमेश्वर ने मुझसे यह कहा वह कहा, बहुत सारी ऐसी बातें मैं और आप सुनते हैं किसी न किसी सेवक के माध्यम से, या परमेश्वर का कोई भी ऐसा जन जो कि सुसमाचार प्रचारक हो, उनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं यह बात तो जरूर सुनते हैं। और दोस्तों तभी से हमारे मनों में यह सवाल, यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है? मैं भी परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। और ऐसे में दोस्तों कई ऐसे आम मसीही व्यक्ति जो रहते हैं, उन्हें के मनों में यह भी सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है? और दोस्तों कुछ मसीही भाई बहन तो ऐसे भी है कि जो सिर्फ यही सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वह सिर्फ और सिर्फ सेवकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, या फिर परमेश्वर के जो भी सुसमाचार प्रचार करता है उसी के द्वारा बातें करता है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। दोस्तों पुराने समय में ऐसा था जबकि पवित्र आत्मा उन समय में नहीं दिया गया था मुझे और आपको, या यूं कहे कि पवित्र आत्मा उन पुराने समयों में नहीं दिया गया था। इसीलिए दोस्तों ऐसा होता था कि परमेश्वर का आत्मा किसी भविष्यवक्ता के माध्यम से या किसी भी परमेश्वर के चुने हुए दास के माध्यम से बातें करता था। परंतु इस वर्तमान समय में जब यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर आए मानव जाति के लिए, जब मनुष्य पापों में बढ़ता ही चला जाता था, पाप जब बढ़ता ही गया और मनुष्य के बचने का कोई भी चांस, मौका नहीं था, उन समयों में जब परमेश्वर यीशु मसीहा में होकर इस पृथ्वी पर आए और बलिदान देकर अपना कार्य जो भी मानव जाति के लिए करना था वह करके, जब यीशु मसीहा अपने वादे के अनुसार जाते हैं, अपने लोगों को कहकर कि मैं एक सहायक दूंगा, जिसकी चर्चा, जिसकी आज्ञा, या यूं कहे कि जिसका वादा यीशु मसीहा ने किया था, उस वादे को भी यीशु मसीहा स्वर्गारोहण के बाद पूरा करता है। यह मैं और आप भली भांति जानते हैं। और जब से पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर भेजा गया, तब से दोस्तों परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ वार्तालाप करना चाहता है। दोस्तों आप और मैं जितने उत्सुक रहते हैं परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उतना परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे, परमेश्वर की आवाज़ को मैं और आप सुने और सच्चाई को प्रकट करे। परमेश्वर, यह परमेश्वर आज भी चाहता है, जिस प्रकार पुराने समयों में भी परमेश्वर कहता था, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है। जिस प्रकार हम एक अनोखे वचनों को भी देखते हैं कि जहां पर परमेश्वर अनोखी ऐसी बातें करता है, जहां पर यूं समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। जो कठिन है वह बातें बताने की भी परमेश्वर हमें यहाँ पर वादा करता है। दोस्तों जिन्हें मैं और आप या फिर कोई आम मसीही व्यक्ति भी नहीं जानता, उन तमाम बातों को परमेश्वर मुझे और आप पर प्रकट करने की इच्छा रखता है। दोस्तों परमेश्वर यह चाहता है आप और मैं जितने उत्सुक रहते हैं उससे मिलने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए, या उससे बातें करने के लिए, उससे अधिक परमेश्वर भी हमसे बातें करने की इच्छा रखता है। परंतु दोस्तों हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज़ जो है वही नहीं सुनने पाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर भी हमें कुछ समय में या फिर कुछ दिनों में भी मिलता है। उन प्रार्थना का उत्तर या फिर फल हम पाते हैं हमारे जीवन में, परंतु फिर भी कई मसीही भाई बहनों का जीवन जो है वह परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में असमर्थ होता है, या यूँ कहे कि वह परमेश्वर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पाते, या सीधी बातों में हम बात करें तो वह परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते।
क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बात आती है परमेश्वर से बात करने की या परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, वहाँ पर एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो कि प्रथम से ही कार्य करता है वह बीच में आ जाता है और उसके कारण हमारी प्रार्थना या फिर यूँ कहे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। और वह शत्रु है, वह पाप है सबसे बड़ा, जो कि प्रथम से आज के वर्तमान समयों में भी मनुष्यों में हावी होता रहता है या जिसमें फंसकर मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनने पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें यह समझना होगा कि जिस प्रकार वचन मुझे और आपको समझाता है कि अगर हम अधर्म की बातें भी अगर मन में सोचते हैं तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। जिस प्रकार भजन संहिता में भी मुझे और आपको समझाता है कि अगर मैं अपने मन में अधर्म की बातें सोचता या सोचूंगा तो भी परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है। यहाँ पर बात आती है सबसे बड़े पाप की दोस्तों, कि जो मनुष्य के अंदर कार्यरत होता है वह है पाप, चाहे उसमें अधर्म की बातें भी सोचना क्यों ना हो। अगर दोस्तों मेरा और आपका जीवन पापों में ही लिप्त रहता है, यानी कि इस संसार की अभिलाषाओं में, ऐसे बुरे कामों में जैसे कि आंखों की अभिलाषा हो, या हम मुखों पर भी नियंत्रण नहीं पा सकते हैं, हमारे मुखों से ऐसी बातें निकलती है कि जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में रहकर हम अलग अलग मनुष्य के साथ मिलते हैं, और चाहे उसमें हमारे नौकरी की जगह पर हो या फिर हमारे उसमें संगति भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों के साथ जो कि बहुत ही ऐसी गंदी बातों में ही उनका जीवन गुजरता है और या फिर गंदी सोचों में ही, और अगर हम उसके साथ भी रहते हैं तो भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में असक्षम होते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे उसमें टीवी हो चाहे स्मार्टफोन हो, उसके जरिए भी अगर मैं और आप ऐसे गंदी गंदी बातों को देखते हैं या वीडियोज को देखते हैं जो कि हमारे किसी काम के भी नहीं रहते, जिसमें कि कुछ भी फायदा ना के बराबर हो, अगर हमारा पूरा दिन उसी में ही लगा रहता है, यानी कि वीडियोज पर वीडियोज ऐसी बातों में ही मेरा और आपका जीवन लगा रहता है, तो भी मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं, और सोशल मीडिया पर आप और मैं जानते हैं कि किस प्रकार से ऐसी गंदी बातें, गंदे चित्र या फिर गंदे वीडियोज आते हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जिसने ना देखा हो वह दोस्तों। और अगर ऐसे में इस वर्तमान समयों में मेरा और आपका जीवन इस सोशल मीडिया में ही लगा रहता है, यानी कि नेगेटिव वीडियोज, नेगेटिव ऐसी जो कि हमारे चरित्र को बिगाड़ सकती है, जो कि हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, अगर हमारा जीवन उसमें ही लगा रहता है तो भी परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुनने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस संसार का जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, चाहे उसमें गंदा चित्र हो या फिर ऐसी गंदी बातें जो सोशल मीडिया पर होती है, वह अगर हमारे मनों में, हमारे दिलों दिमाग में ही घुसे रहेंगे, यानी कि अंदर रहेंगे, तो कैसे परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनेगा या फिर परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेगा? नहीं दोस्तों, उसके कारण भी हम पूरे शरीर को अशुद्ध कर देते हैं, हमारी आत्मा प्राण शरीर को ही हम मैला कर देते हैं, और ऐसे समय में भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बात नहीं करता है। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा दोस्तों ऐसा नहीं कि हमें सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है, परंतु हमें कुछ अच्छी बातों को सीखने के लिए, जैसे कि परमेश्वर के वचन हो या फिर कोई अन्य चीज वस्तु जो कि आपके जीवन में काम आए, ऐसी बातों के लिए ही हमें उपयोग करना है। परंतु अगर हम इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आंखों की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए ही करेंगे, तो दोस्तों तब भी हम परमेश्वर से दूर ही रहने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों शैतान तो यह चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, जितना भी हो सके हम शैतान की आवाज़ को सुने, और इस दुनिया में जो भी गंदी बातें या फिर गंदी चीज़ें होती है वह सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से है, और हमारा ध्यान, हमारा मन केवल और केवल उसकी तरफ शैतान आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनने पाते हैं दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार हमने वचनों को देखा कि एक अधर्म की कल्पना या अधर्म की बात भी अगर हम सोचते हैं फिर भी परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। यद्यपि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर भी जिस प्रकार हमारी इच्छा है उसी प्रकार परमेश्वर की भी इच्छा है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करे, परंतु यह पाप जो है वह बीच में आ जाता है जो कि सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे पहले तो दोस्तों मुझे और आपको इससे दूर करना होगा, नहीं तो दोस्तों मैं और आप परमेश्वर की आवाज कभी भी नहीं सुनने पाएंगे। हमारा जीवन मसीह में समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर की आवाज को हम कभी भी नहीं सुनने पाएंगे अगर हमारा जीवन पाप में ही लगा रहेगा। दोस्तों मनुष्य यह सोचता है कि पाप यानी कि व्यभिचार या फिर चोरी मारपीट ऐसे ही पाप है, परंतु नहीं दोस्तों, ऐसे भी गुपित पाप है जो कि कहीं ना कहीं मैं और आप कर रहे होते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, तब जिसके कारण परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनता और परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें भी नहीं करता है। तो दोस्तों अगर मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर से बातें करना है, कि आप भी अगर ऐसा चाहते हो कि परमेश्वर मुझसे भी बात करे, मैं भी परमेश्वर से बातें करने पाऊँ, जिस प्रकार और परमेश्वर के सेवक दास भी परमेश्वर से बातें करते हैं, उसकी जिस प्रकार प्रार्थना सुनी जाती है उस प्रकार मेरी भी प्रार्थना सुनी जाए, मैं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाऊँ। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो मैं यही करने के लिए कहूँगा कि सबसे पहले मुझे और आपको पश्चाताप में जीवन को बिताना है। सबसे पहला स्टेप यही है और मुझे और आपको यीशु मसीहा के लहू को मांगना है जिससे कि हम शुद्ध हो, पवित्र हो, और उसके बाद ही हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, उसके बाद ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, उसके बाद ही हमारे जीवन में अनोखे कामों को हम देखने पाते हैं। दोस्तों सीधी बात की दोस्तों, जब भी हमारी परमेश्वर से मुलाकात हो जाती है, चाहे आपने और मैंने कभी भी मसीह को ग्रहण किया होगा या फिर परमेश्वर ने हमसे प्रथम में बात की होगी, परंतु तब से लेकर आज तक अगर मुझे और आपसे कोई भी संपर्क नहीं हुआ है परमेश्वर का या परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी है, तो सबसे पहला काम जो है वह यही है कि मुझे और आपको सबसे पहले तो पश्चाताप में जीवन बिताना है और पवित्र बनना है। यीशु मसीहा के लहू के द्वारा मुझे और आपको हर एक ऐसे विचारों को दूर भगाना है और हमारे जीवन को पवित्र बनाना है। पहली बात तो यह है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, यानी कि परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है उस प्रकार पवित्र बनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है हमें पवित्र बनना होगा सबसे पहले तो, और उसके बाद आप देखने पाओगे आपके जीवन में परमेश्वर की अनोखी बातों को, या फिर यूं कहे कि परमेश्वर आपसे भी बातें करने पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम मसीही जीवन में जो पहला जो स्टेप है परमेश्वर से संपर्क करने का वह है पश्चाताप, और हमारे जीवन में पवित्रता होनी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही मैं और आप परमेश्वर की अनोखी आवाज़ को सुनने पाते हैं, और परमेश्वर की बातें करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ तरीके जो आप जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। उन बातों के बारे में हम आने वाले मैसेज में जरूर बातें करने पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार बात करता है, परमेश्वर की आवाज को आप किस प्रकार सुन सकते हो, उसके बारे में हम आने वाले मैसेज में जरूर बातें करने पाएंगे। तो दोस्तों आने वाले मैसेज में हम और भी बातें करेंगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर के बात करने के तरीके क्या है, और भी बहुत सारे, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर हर एक से बात करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुने, और यह संभव है कि हर एक मसीह में जो भी पर्सन है वह परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है और परमेश्वर के अनोखे कामों को देख सकता है। दोस्तों सबको जय मसीह की।